वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो जैसा कि पता है मुझे कि मैं आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारा रीज़न रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा। रिसेंटली मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, ट्रेनिंग था मेरा। मैं अभी टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो ट्रेनिंग चल रहा था। ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो गया है, बस कुछ दिन का है, फिर फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मतलब वीडियो कब तक आएगा, क्योंकि आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाना है। तो नाइन्थ क्लास के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ स्पेशली जो हम लोगों का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। ठीक है, मैटर आवर सराउंडिंग। इसका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाया हूँ, क्योंकि अब मे बी मार्च तक में तो आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम होना है। अब मार्च में जब फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उससे रिलेटेड तो तैयारी करना ही है। और आप लोगों को पता ही है कि होना एक ही टर्म में एग्ज़ाम होना है। और फाइनल एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च में होगा। और सारा क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग अब तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन पदार्थ नहीं है यह आप लोगों को बताना है। तो देखिए, हवा, जल, स्नेह, भोजन, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें किससे कौन सा सही हो जाएगा? तो स्नेह। स्नेह जो है वो कोई पदार्थ नहीं है, है ना। स्नेह क्या है? स्नेह अर्थात प्यार, मन का एक भावना है, इसलिए पदार्थ नहीं है। तो इसी तरह का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ, और बहुत जल्द सारा सब्जेक्ट का ये सीरीज़ आएगा। ठीक है, कंप्लीट आप लोगों के लिए नोट्स बनाने का तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बस यही है कि मैंने पहले बताया, थोड़ा सा टाइम का मेरे साथ बहुत दिक्कत हो जा रहा है। मेरा भी बहुत सारा असाइनमेंट फाइल कंप्लीट करना है। तो उसके साथ साथ सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों का भी धीरे धीरे तैयारी करवाते जाऊँ और एग्ज़ाम के पहले तक सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है? तो देखिए, सबसे अधिकतम जो हम लोग का अणुओं का ऊर्जा होता है वो गैस में होता है ना। गैस में, क्योंकि देखिए जैसे ठोस है, ठोस में क्या होता है, सब कण जो होते हैं बहुत आपस में नज़दीक नज़दीक में होते हैं ना। ठोस में आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, द्रव में वहीं थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे, थोड़ा दूर दूर पे होते हैं कण। और वही अगर हम गैस देखें तो एकदम दूर दूर पे होते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड का, वो सी नंबर, गैस। गैस में जो है अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है ना। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, तो सौरमंडल में जो प्लाज्मा है उसमें उत्पत्ति का कारण बताना है आपको। तो देखिए, उत्पत्ति का क्या कारण है? तो उच्च ताप के कारण सौरमंडल में प्लाज्मा है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की भौतिक प्रकृति नहीं है। अब देखिए, आप लोग जब ये चैप्टर पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े तो मैं इसमें ये भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट करके करवा ही दूंगा पूरा, कि पदार्थ का जो भौतिक गुण होता है, देखिए क्या क्या है। कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से घुमा देगा। क्या है कि नहीं होते हैं, कौन से गुण नहीं होते हैं ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पदार्थ में क्या क्या गुण है। तो पहला गुण क्या होता है पदार्थ का, कि पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर के पदार्थ बनता है। ठीक है, फिर पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कण देखिए इतना छोटा होता है, इतना छोटा है कि हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद पदार्थ जो है वो पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत ही गतिशील भी होते हैं, ये भी पदार्थ का एक गुण है। तो देखिए, पदार्थ के कण स्थिर रहते हैं, यही आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अगर आप लोगों को मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, और साथ में इंस्टाग्राम बता दूंगा, आप वहां से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो जहां से आप हमको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के मन में हो, कोई डाउट हो, तो वहां से आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अब आइए, फिफ्थ क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ का सामान्य गुण नहीं है। ठीक है, ठोस का जो सामान्य गुण नहीं है वो बताना है। तो देखिए, बोला है कि ठोस पदार्थ का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। एकदम होता है, ठोस का जो आकार है, आयतन है, ये एकदम निश्चित होता है। फिर देखिए, ठोस पदार्थ का घनत्व कम होता है, ये जो है गुण नहीं है ठोस पदार्थ का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, बुक से ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको छाटे हैं, जिसको आप लोग को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। जैसे देखिए क्या, कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्था में विद्यमान होते हैं। तो द्रव्य 3 अवस्था में विद्यमान होते हैं। देखिए, यहाँ बुक में भी थोड़ा सा मिसप्रिंट लगता हो गया है। यहाँ पे जो है हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो 3 अवस्था में होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव्य और गैस, है ना।
पदार्थ जो है, और यहाँ पर भी हमको लगता है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे द्रव्य की जगह पदार्थ होना चाहिए था। तो पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ तीन अवस्था में होता है, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैसीय पदार्थ। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करें ठोस पदार्थ का एक उदाहरण, ठोस का, द्रव्य का और गैस का एक एक उदाहरण हमको कमेंट करें फटाफट। चलिए उसके बाद देखिए, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यही सब पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस सब पॉइंट को जरूर नोटिस करके रखिएगा कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम होता है आकर्षण बल, और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। ठीक है, मतलब बीच बीच का समझिए, एकदम ज़्यादा न कम, इस तरह का। फिर देखिए, ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। फिर गैस के लिए अधिकतम किंतु द्रव के लिए मध्यवर्ती होती है। क्या चीज? तो रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, द्रव के कणों की परतें एक दूसरे से फिसल व स्खलित हो सकती है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है कि गैस में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। ठीक है, गैस में जो कण हैं ये अनियमित रूप से, देखिए छोटा छोटा कण है, तो अनियमित रूप से इधर उधर विचरण करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर पदार्थ की अवस्थाएं अंतः प्रवृत्ति होती है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्ध्वापातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधा गैसीय अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वापातन क्या है? एक तरह का प्रक्रिया है। और उसके बाद निक्षेपण प्रक्रम में, ठीक है, ऊर्ध्वापातन प्रक्रम आप लोगों को एक पढ़ना है, निक्षेपण प्रक्रम पढ़ना है। तो निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधा ठोस अवस्था में आ जाता है ना, गैसीय पदार्थ जो होता है वो सीधा ठोस में आ जाता है। फिर क्वथनांक की समिष्ट परिघटना, जिसमें समिष्ट के कण द्रव्य अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, फिर वाष्पीकरण है, तो वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव के वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ये सब पॉइंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग आ जाते और आगे का क्वेश्चन में। देखिए सारा ये क्वेश्चन हैंड रिटेन है, ठीक है, बुक से छाट करके हैंड रिटेन हाथ से ही बनाया गया है। और देखिए, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में, तो द्रव में क्या अनिश्चित है? तो देखिए, द्रव्य का घनत्व होता है द्रव्य का आकार, है ना, द्रव्य का आकार, द्रव्य में आकार होता है क्या? तो नहीं होता है। तो अनिश्चित क्या है? तो द्रव्य का आकार जो है वो अनिश्चित है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्रव में कौन निश्चित है? तो द्रव में क्या निश्चित होता है? तो देखिए उसके लिए आपका ये आंसर हो जाएगा, ये द्रव में जो वेग होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, अब एक आ जाते हैं सेंटीग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, आपका बहुत है न्यूमेरिकल टाइप का, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको याद रखना है सिर्फ एक छोटा सा मैथ। ठीक है, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ना, 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ये आपको याद रखना है बस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन। कहीं कहीं पे हो सकता है 273.15 भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो गूगल में आपको बता देगा 273 नहीं 274, है ना, गूगल में बता देगा आपको 274.15। तो इस पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपके बुक में साफ दिया हुआ है 273। ठीक है, तो इसी को आप सही मानिएगा। तो देखिए बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में चेंज कीजिए तो आपको कुछ करना नहीं है, 273 में बस 10 को ऐड कर दीजिए। 10 डिग्री सेल्सियस पूछा तो 10 को ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा 283 केल्विन। तो देखिए आपका ऑप्शन जो बी नंबर दिया हुआ है 283 केल्विन, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन में, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होगा? वाष्प अगर संघनित होगा तो देखिए उसका ताप जो है वो घट जाता है। वाष्प जब संघनित होता है तो जैसे कि आप पानी को गर्म कीजिए तो ये वाष्प बन के उड़ेगा, और संघनित होना यानी जमा होना, तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जैसे आप पढ़े होंगे, जल चक्र पढ़े होंगे, तो क्या होता है, पानी गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है और ये ठंडा होकर के संघनित होकर के बादल बन जाता है, और इसी से वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए, ठोस द्रव्य तथा गैस को आपस में घुलने की क्रिया के कारण ही कणों का क्या होता है? तो देखिए विसरण होता है। ठीक है, 11 नंबर देखिए, वह तापक्रम जिस पर द्रव उबलने लगता है कहलाता है।
तो वह तापक्रम जिसमें द्रव्य है ना, सपोज दैट पानी दूध कुछ रखिए, वो उबलने लगता है, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाएगा क्वथनांक। ठीक है, ये याद रखिएगा। समझिए, इसी को पलट दिया जाए कि क्वथनांक क्या होता है, तो वह तापक्रम जिस पर द्रव्य उबलने लगे। तो 11 का बी नंबर हो जाएगा। अब आ जाइए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। अच्छा ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कट गया है, इसको देख लेंगे। अभी 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द्रव्य दबाव बढ़ाकर या तापक्रम घटाकर गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए ये आंसर हो जाएगा इसका संघनन। ठीक है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, ये क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा दिया है। गंध, गंध जो सुगंध है, सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, वो तो पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, प्रेम तो पदार्थ नहीं होगा। ठंडा, ठंडा लगना ये भी पदार्थ नहीं है। लेकिन ठंडा पेय जो है, ठीक है, यानी ठंडा जो पीने वाला कोई चीज़, कोल्ड ड्रिंक ये सब, तो वो तो पदार्थ है, वो द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, तो ये पदार्थ हो जाएगा। 14 नंबर का डी चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्रहों के चमकने का कारण, ग्रह क्यों चमकते हैं? उसके कारण है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होने के कारण ग्रह जो है चमकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो देखिए ठोस, ठोस में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि गैस के कणों के बीच आपस में आकर्षण होता है, क्या होता है गैस के कणों के बीच आपस में आकर्षण? तो आपका नगण्य है ना, नग्न का मतलब एकदम ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए अगर अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो सब्सक्राइब किए हैं बहुत अच्छी बात है, बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, फिर देखिए और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कट गया है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है आपका। ठोस CO2 है ना, ठोस CO2 क्या कहलाता है? तो ठोस CO2 जो है आपका सूक्ष्म बर्फ को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर का ए चूज कर लीजिएगा। अब देखिए वही टाइप का क्वेश्चन आ गया कि किसी पदार्थ का सेल्सियस में तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो केल्विन में बदलना है। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, 273 में आपको 27 को बस प्लस कर देना है ना। तो देखिए 273 में जब आप 27 को प्लस कीजिएगा तो 300 आएगा, 300 केल्विन। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिएगा, 300 केल्विन। देखिए बहुत ही प्यारा आसान आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्वेश्चन को देख करके। अब देखिए द्रव्य का वाष्पीकरण एवोपरेशन होता है। ठीक है, द्रव्य का वाष्पीकरण जो होता है वो आपका किसी भी तापक्रम पे है ना, किसी भी तापक्रम पे द्रव्य का वाष्पीकरण होने लगता है। ऐसे अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो पानी कब गर्म बॉयल हो जाता है, और उस तो वो हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है गर्म होकर वाष्प बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे किसी भी तापक्रम को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? तो देखिए आयतन, आयतन है जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखने से पहले मैं पूछ रहा था कि आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों का तैयारी कैसा है, क्या एकदम तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा है या फिर एकदम फीका पड़ा हुआ है। अगर फीका पड़ा हुआ है तो तैयारी ज़ोर शोर से करना चालू कीजिए, ज़्यादा टाइम है नहीं और सारा सब्जेक्ट हम लोगों को कवर करना है और सारा कंप्लीट करेंगे हम लोग बहुत जल्दी। ठीक है, इसी तरह से सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए और आप लोग एकदम तैयारी कर दीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और ये वीडियो को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि उन लोगों का भी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो शेयर करने में पीछे नहीं हटेंगे, शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए कि पदार्थ नहीं है, कौन इसमें से पदार्थ नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा पदार्थ नहीं है, ऑप्शन देखिए लालटेन, चम्मच, स्नेह और कलम। तो इनमें से जो पदार्थ नहीं है वो है आपका स्नेह, स्नेह वही आ गया क्वेश्चन देखिए घूम फिर करके, तो स्नेह आपका पदार्थ नहीं है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन वायु है, वायु क्या है? ठोस द्रव गैस बताना है, तो देखिए वायु क्या है? गैस है ना। तो 23 में सी नंबर ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर में। तो धातु का सिक्का है, धातु का सिक्का क्या है ठोस द्रव गैस में? तो
धातु का जो सिक्का है वो एक ठोस है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। ठीक है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े कैसे सूखते हैं, जल्दी सूखते हैं या लेट से सूखते हैं, किस तरह से सूखते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, आर्द्र वायु का मतलब क्या हो गया कि वायु में नमी होना। ठीक है, कभी देखते हैं ना कि हवा चलता है, पसीना शरीर से निकलते रहता है, मतलब भीगा भीगा लगता है शरीर, तो वही आर्द्र वायु। तो आर्द्र वायु में अगर आप गीले कपड़े को सुखाइएगा तो बहुत विलम्ब से सूखेगा, विलम्ब मीन्स देर से सूखेगा। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अब देखिए, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 26 नंबर स्पंज है। स्पंज जानते हैं, जो ऐसा गोल सा हो या किसी भी तरह का सीट उट जिससे बनता है, जिसको दबाइएगा तो ऐसे करके दबेगा, तो स्पंज क्या है, तो स्पंज में कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी एक ठोस ही है ना, स्पंज एक ठोस ही है। फिर देखिए भाई, सेंटीग्रेड वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया है कि 273 में बस ऐड कर देना है, तो 273 में है ना, 273 में बस आप 20 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 293। तो 293 केल्विन, देखिए सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, चूज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है, केल्विन सेंटीग्रेड चेंज करने वाला एक क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का उल्टा है कि अब चलिए 470 केल्विन में दिया हुआ है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसमें करना आप लोगों को कुछ नहीं है, 470 में बस माइनस कर दीजिए, वहाँ प्लस कर रहे थे, आप माइनस कर दीजिए 273। तो देखिए कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 197, है ना। तो 197 आपका आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिए, 197 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, तो देखिए मैंने जैसा पहले बताया, कभी कभी आपको कंफ्यूज के लिए दे सकता है। ये देख रहे हैं, 0.15 ऑप्शन में डाल दिया है। तो देखिए 273 है, उसमें आप 100 प्लस कर दिए तो 373 हो गया, 373, 373 अब 0.15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो ये बी नंबर ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का केल्विन में तापक्रम, अब यहाँ देखिए 63.15 है और इसको सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, तो बस वही आपका तरीका रहेगा, 273 में अब इस बार प्लस कर देना होगा 63.15। तो जब आप प्लस कीजिएगा तो देखिए 3 3 6 7 3 10, एक 3 हाथ में एक, 336.15, 336.15 दिया हुआ है, और ये इसमें ऑप्शन में ऐड नहीं हुआ है ना। चलिए ठीक है, इसका लेकिन आंसर ये हो जाएगा, अगर कभी कभी ऑप्शन भी मिस्टेक हो जाता है, लगता है ये ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आपका जो सही आ रहा है उसी को लिखिएगा। ठीक है, अब दूध है, दूध क्या है, तो दूध आपका क्या है, एक द्रव्य है। ठीक है, तो द्रव्य ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितना ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो द्रवन ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, द्रवन ऊष्मा। अब आइए आगे, 33 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव्य के इकाई द्रव्यमान को वाष्प अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितना उसमें लगती है उस द्रव्य का कहलाता है आपका ये वाष्पन ऊष्मा। ठीक है, वाष्प अवस्था तो वाष्पन ऊष्मा, और इधर क्या बोला था इस क्वेश्चन में, आपका था द्रव अवस्था तो द्रवन ऊष्मा। क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए 34 में, किस ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठोस है और ठोस सीधा वाष्प बन जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका, तो वो कहलाएगा ऊर्ध्वापातन। ठीक है, फिगर को आप लोग देख लीजिए तो कुछ चीज़ थोड़ा सा समझ जाइएगा। जैसे देखिए, ठोस जो है, अगर ठोस पदार्थ आपका क्या होता है, द्रव्य बनता है डायरेक्ट, ठोस अगर द्रव्य बनेगा तो वो कहलाएगा संगलन। ठीक है, अब वही द्रव अगर डायरेक्ट ठोस बनता है तो वो क्या कहलाता है, जमना। अगर द्रव को हम लोग जमा दिए तो वो ठोस बन जाता है। उसके बाद देखिए, ठोस अगर गैस बनेगा तो वो कहलाएगा ऊर्ध्वापातन, और गैस अगर ठोस बनेगा तो वो कहलाएगा निक्षेपण। ठीक है, फिर उसी तरह अगर गैस द्रव्य बनेगा तो वो कहलाएगा आपका संघनन, और द्रव अगर गैस बन जाता है वो कहलाएगा वाष्पीकरण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। देख लीजिए, यहाँ 36 लिखा गया है, एक्चुअली ये 35 क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है। तो देखिए, जल की अपेक्षा जल वाष्प की ऊर्जा क्या होती है, जल की अपेक्षा जल वाष्प की ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि जल है, अगर हम उसको गर्म कर देते तो वाष्प बन के जो ऊपर जाता है, तो ये याद रखना, जो जल वाष्प है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, आगे है कि बर्फ़ का टुकड़ा, यहाँ देखिए 35 है तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा हो गया है। तो बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों तैरता है,
ये पानी में अगर आप बर्फ़ को देखिए कभी डाल करके, प्रैक्टिकल घर में एक बार ट्राई मारिए, ठीक है, एकदम ट्राई करके देखिए ऐसा होता है कि नहीं। पानी में अगर आप बर्फ़ को डाल दीजिए तो वो डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबता है? तो कारण ये है क्योंकि बर्फ़ जो है वो जल से हल्का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो द्रव का क्वथनांक भी जो है वो घटता है, ठीक है। उसके बाद गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। अभी मैंने वो आप लोगों को फिगर दिखा दिया, उससे वो चीज़ क्लियर रखिएगा। का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, ये चलिए मुझे कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए क्या कहलाएगा। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। ये भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर ये, उसका आंसर जो है यहाँ पे कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 कमेंट कीजिए। मैंने आपको पहले वो फिगर के थ्रू समझा दिया है। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध करके रखता है? तो वो होता है तो आंतरिक बल, ठीक है, अंतराण्विक बल जो ये बल है, इसी कारण से पदार्थ के कण एक दूसरे को बांध करके रखते हैं। अंदरूनी बल इसको कह सकते हैं, आंतरिक मीन्स अंदर का बल। फिर पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है, क्या कार्य करता है? वो आकर्षण बल है ना। देखिए पदार्थ है, इसमें छोटे छोटे जो कण हैं एक जगह स्थित, एक ही जगह इसी के अंदर है, एक सर्कल के अंदर है। जो भी पदार्थ है जिस आकार का, अगर वो पदार्थ इस तरह का है तो इसके अंदर जो भी पदार्थ के कण हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। बस तो इतना ही आज हम लोगों का ये 41 टोटल क्वेश्चन था जिसको हम लोग आज कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, समझ में भी आ गया हो। तो बस एक लाइक वीडियो को ज़रूर करें और शेयर तो इतना तो बनता है, एक शेयर करें, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ जा करके सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मुझे पर्सनली अगर डायरेक्ट आप डीएम करना चाहते हैं, किसी तरह का बात को पूछना चाहते हैं तो कमेंट तो कर ही सकते हैं। फिर भी अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम है, उसका मैं दे दूंगा लिंक, और यहाँ आपको शो हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज़ फॉलो कर ले, वहाँ भी मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।